श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पादोयदीयो प्रथमद्वितीयो तृतीयतुर्यो कथितो यदुर्यो नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठो भुजन्तरर्धयुगलं ददामि कण्ठस्थु राजन्नपमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यशललाटपट्टं शिरोऽपि द्वादशैव भाति त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतम् वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जन्माद्यस्य तन्मयादितरता चार्थेष्वभिज्ञमस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि उक्तं हि श्री रामानुजाचार्य चरणे ही। यहाँ तक हुआ था ना हम जो चर्चा कर रहे थे। परं श्री भगवन्तं धीमहि ध्यायेम तदेवं मुक्त प्रग्रहाय योगवृत्त्या बृहत्वात् ब्रह्म यत् सर्वात्मकं तद् बहिश्च भवति। मुक्त प्रग्रह वृत्ति का चर्चा किया। घोड़ा का लगाम छोड़ दो, जहां तक भागने दो शब्द को, कहां तक शब्द जा सकते हैं, किस किस अर्थ को पकड़ सकते हैं। तो जब घूम के वहीं आएगा फिर तो कहां पे आएगा, कहते हैं बृहत्वात् ब्रह्म यत् यत्, जो बृहत है वो ब्रह्म है। जो सर्वात्मकम तत् बहिश्च भवति। जब ब्रह्म सर्वात्मक हो तो उसके बाहर में अंदर में सर्वत्र ब्रह्म होगा, उससे बड़ा तो कुछ है नहीं। अगर ऐसी बात हो तो कैसे हो सकता है? तो सभी ब्रह्म हो तो फिर तो अद्वैतवादी बोलेंगे तो फिर बाकी सब माया है, कुछ है ही नहीं, ये सब ब्रह्म ही है। कहते ऐसी बात नहीं है। जैसी सूर्य है, निज तत्तु वो जो ब्रह्म है, जो अंतर बहिर्व्याप्त, एक बात समझ नहीं पाया तुम लोग। ये सब वेदांत के इतना समझाओ फिर भी समझ नहीं पा रहे। मानो अगर कोई कहते हैं कि सबसे बड़ा है, असीम है, तो दूसरा कहीं रह सकता है क्या? नहीं। बस ये बात समझो, असीम से माइनस नहीं हो सकता है। सांसारिक वस्तु में माइनस हो सकता है। ये नवीन है और बाकी सब दूसरे व्यक्ति है, तो उसका मतलब क्या? बाकी जो दूसरे व्यक्ति है वो भी सर्वव्यापी नहीं है और नवीन भी सर्वव्यापी नहीं है। अगर नवीन सर्वव्यापी होते तो बाकी आदमी कहां रहेंगे फिर? समझ में आई बात? तो ब्रह्म जो बृहत्वात् ब्रह्म मुक्त प्रग्रह वृत्ति से अगर दिखा जाए, बृहत्वात् बृंहणत्वाच्च, जो बृहत होते हैं जो दूसरे को भी बढ़ा देते हैं वो ब्रह्म है। तो बृहत हो तो सर्वव्यापी, अंदर भी बाहर भी सब ब्रह्मात्मक है। ये जगत ब्रह्मात्मक है, जगत के बाहर जो अभी ब्रह्मात्मक ही है। समझ में आई बात? क्योंकि ब्रह्म छोड़कर तो और कुछ रह नहीं सकता। समझ में नहीं आई बात?
जो वस्तु इन्फिनिट है, मानो कोई एक ईथर है, इन्फिनिट है, इस बात समझने में क्या, उसका मतलब जहां जाओ ईथर ही तो होगा, दूसरा तो नहीं रह सकता है कुछ, दूसरा हो तो इन्फिनिट से माइनस नहीं किया जा सकता है कोई। अब समझ में आई बात। तो ब्रह्म जब सर्वव्यापी है, ब्रह्म जब सबसे बड़ा है, जब बृहत है, तो फिर बाकी संसार के अंदर सब ब्रह्मात्मक हो तो बाहर भी ब्रह्म ही है। तो इसके तात्पर्य में अद्वैतवादी मायावादी कह देंगे तो वही तो हम भी कहते हैं, ये सब कुछ है ही नहीं, ब्रह्म ही है। और ब्रह्म सब सपना दिख रहा है कि मैं जीव बनाए जगत बने, सब कुछ नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ही बना पर। वो जो चेतन है जो सोच रहे हैं मैं ये व्यक्ति वो व्यक्ति, कुछ नहीं है, वो ये एक ब्रह्म है, ऐसी माया के चक्कर में पड़कर सोच रहे, ये उनकी बात है। उसी को जो निराशन करने के लिए, उसी जो अब सिद्धांतों का निराशन करने के लिए जीव गोस्वामी कहते हैं, देखो तत्तु, तत्तु, अरे तत्तु देखो ना यहाँ, तत्तु तू मतलब परंतु, परंतु तत् निज रश्मादिभ्य सूर्य इव सर्वेभ्य परमेव स्वत भवति इति। सूर्य सर्वत्र है, कैसे सर्वत्र है, सूर्य मंडल सर्वत्र है क्या, नहीं है ना। निज रश्मादिभ्य, रश्मि आदि के द्वारा जैसे सूर्य सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा ही ब्रह्म का एक मूल रूप भी है और उनका व्यापक रूप है, सर्वव्यापी ब्रह्म है। समझ में आई बात। सर्वेभ्य परमेव स्वतः भवति, तो ये जितना कुछ देखो संसार में, आप देखोगे सूर्य है आसमान में अभी, और सर्वत्र सूर्य है, कहीं से भी देखो सूर्य मिलेगा, 10 किलोमीटर दूर चले जाओ वहीं सूर्य मिलेंगे आसमान में, 50 किलोमीटर दूर जाओ सूर्य। तो कहने की तात्पर्य है, तो सूर्य क्या हर जगह में है। एक आंशिक दृष्टांत है, हालांकि कोई भी दृष्टांत तो हो संपूर्ण नहीं हो सकते, एक देशी होती है। तो सूर्य जैसे अपने रश्मि के द्वारा सर्वव्यापी है, परंतु उनका एक स्वरूप भी है। समझ में आई बात। इसी प्रकार देखो उसमें क्या लिखा है, सर्वेभ्य परमेव स्वतः भवति, सबसे श्रेष्ठ सूर्य अपने आप ही हो जाता है, उनको प्रमाण करने की जरूरत नहीं पड़ता। इति मूल रूप भगवत प्रदर्शनाया, ये जो भगवान के जो मूल रूप है उनको प्रदर्शन करने के लिए पर पदेना ब्रह्म पदम व्याख्यायते सत्यं परं धीमहि, ये जो पर पद है इससे ब्रह्म पद का ही व्याख्यान होता है। ये सारी चर्चा की मूल विषय है कि किसका ध्यान है। ये जो भागवत की जो प्रथम श्लोक है, जो आप उसको मंगलाचरण भी कह सकते हो, जैसे भी कहो, ध्यान किसका है इसमें। क्या निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान है कि जीव नाम से कोई वस्तु है नहीं, जीव ब्रह्म ही बना, पर ब्रह्म माया में पड़ के जीव होता है, उनका ध्यान है क्या ध्यान है। ये विषय वस्तु निरूपण है इसमें। तो विषय वस्तु निरूपण करोगे तो इनकी विचार इसलिए हर तरह से पूर्व पक्ष पर पक्ष करके जीव गोस्वामी जी, पहले तो श्रीधर स्वामी के क्या अभिप्राय समझा दिया कि श्रीधर स्वामी मायावादी नहीं है, और उनके व्याख्यान में कहीं मायावाद की कुछ है ही नहीं। ये जो अपव्याख्यान करते हैं मायावादी, श्रीधर स्वामी मायावादी है, ये बिल्कुल गलत बात है, वो तो प्रमाण कर दी। आप यहाँ कहते हैं पर पदेना ब्रह्म पदं व्याख्यायते, वो जो सत्यं परं धीमहि, ये पर के द्वारा, श्रेष्ठ के द्वारा ब्रह्म पद की व्याख्यान कहता है, जो सर्वव्यापी भी है, फिर उनका एक रूप भी है सूर्य जैसा, उनका एक स्वरूप भी तो है। मूल रूप भगवत, मूल तो सूर्य ही है ना, रश्मि के द्वारा सर्वव्यापी है। तच्च अत्र भगवान एव इति अभिमतम, यह संधि कर दिया, तच्चत्र भगवान एवेति अभिमतम, तच्च अत्र भगवान एव इति अभिमतम। तो वो जो ब्रह्म पद जो व्याख्यान किया जाता है पर शब्द के द्वारा, सत्यं परं, सत्यं परं धीमहि, वो जो ब्रह्म है वो कैसे है, कहते हैं भगवान, यही अभिमत है। कहते हैं आप कैसे कहेंगे भगवान है, तो परमात्मा भी हो सकता है, निर्विशेष ब्रह्म भी हो सकता है, ज्योति स्वरूप ब्रह्म भी हो सकता है। कहते हैं नहीं, पुरुषस्य त्वदंशत्वात्
निर्विशेष ब्रह्मण गुणादिहीनत्वात्। अब ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, श्रीमद् भागवत में भी तो तत्व का एक ही बताया गया। आप क्यों बोल रहे हैं भगवान? कोई पूर्व पक्ष कर देंगे ये तो ब्रह्म भी हो सकता है, तो परमात्मा भी हो सकता है। कहे परमात्मा तो उनका अंश है, उनके प्रकाश है, आंशिक प्रकाश है जगत सृष्टि के लिए जो है। और ब्रह्म तो शायद गुणहीन कहते हो, तो जिनका गुणहीन है उनकी बात तो यह नहीं कहेगी, उनकी बात नहीं कहेगी। इसलिए ये जो परपद है सत्यं परं धीमहि, इसमें भगवान का ही प्रतिपादन किया गया। उक्तम ही श्री रामानुजाचार्य चरण ही। यहाँ पर रामानुज स्वामी का जो व्याख्यान कोटेशन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर्वत्र बृहत्व गुण योगेन ही ब्रह्म शब्द प्रवृत्तः। कहते सर्वत्र बृहत्व गुण योग होने के कारण, योग होने से, योग के द्वारा ही ब्रह्म शब्द प्रयुक्त होता है। ये रामानुज का मतलब है, कहना है रामानुज। बृहत्वंच स्वरूपेण गुणैश्च यत्र अनवधिकातिशयम्, यत्र अनवधिक अतिशयम् सो अस्य मुख्यार्थः सच सर्वेश्वर एव इति। ये जो कोटेशन है रामानुज स्वामी का, यहाँ तक कोटेशन है। जो सर्वत्र जहां भी शास्त्र में देखोगे ब्रह्म जहां कहा गया, बृहत्व गुण योग से ही ब्रह्म कहा जाता है। गुण है ब्रह्म का बृहत्व। अब बृहत्वंच, बृहत्व कैसे? स्वरूपेण गुणेश्च यत्र अनवधि का अतिशय। अतिशय का एक अवधि होता है, अतिशय सुंदर, तो उसका एक लिमिट है, इतना सुंदर। अतिशय बृहत, अतिशय बृहत मतलब एक लिमिट तक है। सूर्य अतिशय है, पृथ्वी से कोई गुना विशाल है, परंतु उनका भी एक अवधि है। अवधि मतलब सीमा। किंतु यहाँ पर जो रामानुज स्वामी कहते हैं, जो ब्रह्म का बृहत्व है वो स्वरूप से भी और गुण से, दोनों बात पे, स्वरूपेश्च गुणेश्च, स्वरूप से और गुण से, यत्र अनवधि का, कोई सीमा नहीं, जिनका अन होता है यहाँ पे, यहाँ ही प्रत्यय, अवधि जिसका नहीं है, ऐसा अतिशय, जिस अतिशय का कोई सीमा नहीं हो सकता। उनका स्वरूप का अतिशयता का सीमा नहीं हो सकता है, उनका गुण का जो अतिशय उसका भी सीमा नहीं है। बाकी संसार में अतिशय है, एक व्यक्ति से औरों का ज्यादा होता है गुण, या कोई वस्तु से और वस्तु की कीमत ज्यादा होता है। अतिशय सोना जमा हुआ है किसी मंदिर में, ये अतिशय कहेंगे लोग, परंतु इसका एक अवधि है, अवधि है, सीमा है। परंतु जहां पे अनवधि का, अनवधि का जहां अतिशय है, स्वरूपतो गुणेश्च, देखो नहीं तो समझ नहीं पा। सो अस्य मुख्य अर्थ, वही इसके ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ है। समझ में आई बात? तो गौण अर्थ क्या, वो आगे बताएंगे, वो भी बताएंगे। मुख्य अर्थ यही होता है, स्वरूप और गुण में जो अनवधि का है, अतिशय है। अच्छा, साचा सर्वेश्वर एवं, इतना तक रामानुज का स्वामी का यहाँ उद्धृत किया है जीव गोस्वामी जी ने। वो सर्वेश्वर ही है, सत्य ईश्वर है। उक्तंच प्रचेतो भी, ये जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं। यहाँ प्रचेता जो कहानी है चतुर्थ स्कंद में, प्रचेता के उपाख्यान है, वहां पे प्रचेताओं ने क्या बताया? सर्वत्र न यंत यद विभूतिनां सोनंत इति गीयते। जिनको विभूति का कोई अंत नहीं है, मतलब सीमा नहीं है, उसके अनंत बोला जाता है। समझ में आई बात? विभूति मतलब गुण, जिनका गुण का कोई सीमा नहीं है, जिनका विभूति का कोई सीमा नहीं है, श्रीमद् भागवत में 25 उपाख्यान में बताया गया। अतएव, अब सुतरां, अतः, अतएव विविध मनोहरो अनंत आकारत्वेपि, विविध मनोहरो अनंत आकारत्वेपि तत्तद आकाराश्रय परमाद्भुत मोक्षकारत्वमपि तस्य व्यंजितम्।
उसी उसी आकार के आश्रय रूप परम अद्भुत जो मोक्ष आकार है वो यहाँ पर व्यंजित किया गया, उसी से व्यंजन है। तो इसका तात्पर्य क्या है, नहीं समझने से आप समझ नहीं पाओगे। विविध मनोहर अनंत आकारत्व कहाँ से आता है? जैसे एक हीरा है, दृष्टांत स्वरूप समझो, इतना बड़ा कोई हीरा हो अगर हो कहीं तो उसको कटिंग किया है अलग अलग डायरेक्शन से, है ना। तो किसी डायरेक्शन से किसी दिशा से देखोगे तो हीरा लगेगा पीला है, उसके अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। किसी तरह से देखोगे लाल लग रहा है, कोई त्रिकोण लग रहा है, कोई चौकोन लग रहा है, कोई रेक्टेंगुलर लग रहे हैं, कोई हेक्सांगुलर लग रहा है। लेकिन ये जो विविध आकार है इसका आश्रय कौन है? हीरा, हीरा, हीरा। बस एक ही है ना मूल। इसलिए भगवान ब्रह्म भिन्न भिन्न नहीं होता है। राम नृसिंह अलग अलग स्वरूप मानने पर भी वो एक में ही तो है। वैदुर्जमणि যেটা বলে वैदुर्जमणि का भी दृष्टांत है, अलग अलग दिख से अलग एक दूसरे दृष्टांत में प्रयोग किया गया। यहाँ मैं अपने दृष्टांत दे रहा हूँ। हीरा को कटिंग किया जाता है तो कहीं त्रिकोण काटते हैं, किसी तरह चौकोन कटे हैं, किसी तरह 5 कोण कटे हैं, और कलर भी अलग अलग। तो दिख से देखोगे तो अलग अलग, तो विचित्र आकार का आश्रय है। कौन है आश्रय? हीरा। तो हीरा है, हीरा ही है वो। अब समझ में आई बात? तो वो जीव गोस्वामी जी कहते हैं परमात्भूत मुख्य कारत्वों भी तस्य व्यंजितम। तो जो विचित्र रूप का जो आश्रय स्वरूप हीरा, उसको ही तो मुख्य माना जाएगा। उनको अलग अलग आकार को मुख्य नहीं माना जाएगा। जब भी है वो हीरा ही, उससे अलग नहीं है। समझ में आई बात? हीरा से तो अलग नहीं है। दाहिना तरफ से देखोगे तो कुछ देखोगे और रूप, बाया तरफ से देखोगे तो कुछ और देखोगे, ऊपर से देखोगे और। आश्रय कौन है? उसका मूल कौन है? हीरा है। ऐसे ही तदेवं मूर्तत्व, सिद्धांत समझ पाए हो? तद एवं मूर्तत्व व्याख्या, सॉरी, तदेवं मूर्तत्व सिद्ध, उसका मूर्तत्व सिद्ध होने पर तो उसका मूर्त है, अमूर्त नहीं है। मूर्त मतलब जिसका मूर्ति है, जिसका रूप है। अमूर्त मतलब जिसका मूर्ति नहीं है, रूप नहीं है। तदेवं मूर्तत्व सिद्ध, अब तो प्रमाण हो गया उनके मूर्ति है, और कोई निर्विशेष निराकार ज्योति स्वरूप ऐसा नहीं है। तेनैव परत्वेन, वही सर्वश्रेष्ठ होने के कारण। कौन? मूर्तत्व सिद्ध किसका हुआ? जो मूल भगवत स्वरूप। अब मूल भगवत स्वरूप क्या है? आस्ते आस्ते जाके अंतिम में व्याख्या करेंगे जी गोस्वामी जी, अच्छी तरह समझो। अच्छी तरह जिनको ध्यान किया जा रहा है उसके बारे में, सत्यं परं धीमहि, कि इसको उद्देश्य किया गया यहाँ, वही विचार्य विषय है। अब कहते हैं तस्य तेनैव परत्वेन, वही जो मूर्त स्वरूप जो भगवत स्वरूप है वही सर्वश्रेष्ठ होने का कारण, परत्वेन तस्य विष्णु आदि रूपक भगवत्व में सिद्धम। तो वो जो परम तत्व है, जो परम ब्रह्म है, जिनको पर सत्यं परं शब्द से अभिहित किया गया है, वो कैसा है? न विष्णु आदि रूपक भगवत्व, उनका क्या स्वरूप है? ना विष्णु आदि रूप धरी जो भगवान है, भगवत तत्व। तस्यैव ब्रह्म शिवादि परत्वेन दर्शितत्वात्, और उसी भगवान विष्णु का जो रूप है वो ब्रह्म शिव आदि से भी श्रेष्ठ रूप से दिखाया गया है शास्त्र। अत्र जिज्ञास्य इत्यस्य व्याख्या धीमहि। अब जिज्ञास्य ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिज्ञासा वस्तु क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म लक्षण इसका आगे बताएंगे। तो जिज्ञासा वस्तु जो है, समझा अच्छी तरह से, जिज्ञास्य अत्र, यहाँ पर जिज्ञास्य इत्यस्य व्याख्या धीमहि इति। जिज्ञासा वस्तु कौन है? किसके बारे में जिज्ञासा करा जा रहा है? जिज्ञास्य व्याख्या धीमहि, हम ध्यान करते हैं सत्यं परं धीमहि। तो धीमहि तो कहते हैं जिज्ञासा तो नहीं है, तो ध्यान की बार बताए। ध्यान जिज्ञासा है क्या? ध्यान किसका ध्यान? मैं बता रहा हूं। जतस्तत् जिज्ञासाया तात्पर्यं च ध्यान है। अब कह दो कि जिज्ञासा मतलब है धीमहि, तो धीमहि के मतलब तो जिज्ञासा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं। धीमहि मतलब ध्यान करना है। कहते हैं उसका जिज्ञासा का तात्पर्य ही ध्यान ही है, उनका ही ध्यान है, तद ध्यान है। कहते कैसे कहते हो आप? पूर्व पक्ष होगा। अब जिज्ञासा का ध्यान क्यों कहते हैं? तो धीमहि बताया, या ब्रह्म जिज्ञासा तो नहीं बताया।
सत्यं परं धीमहि बताया। जो धीमहि ध्यान की विषय जिज्ञासा क्यों कहते हैं? जिज्ञासा का तात्पर्य वहां ध्यान ही है, प्रमाण दे रहे हैं। तदुक्तम एकादशे स्वयं भगवत, एकादश स्कंद में स्वयं भगवान बताए, भगवान के द्वारा कहा गया है तदुक्तम। तो जिज्ञासा का ध्यान ही होता है। क्यों? शब्द ब्रह्मण निष्णात न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फल यदेनमिव रक्षत। तो भगवान तो अपने मुख से ही कह दिया। कोई अगर शब्द ब्रह्म खूब पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया और पर ब्रह्म में निष्णात नहीं हो, उनका ध्यान नहीं है, कि उनका अनुभव नहीं है, कि उनका दर्शन नहीं किया, उनके सारे श्रम फली है। यदेनमिव रक्षत। जिस गैया कभी बछड़ा नहीं देगी, ब्याएगी नहीं, उसको पालने से मेहनत का दूध, जो तात्पर्य क्या है गैया पालने की? दूध मिलना चाहिए। परंतु जो गैया दूध नहीं देगी, अधेनुम, अधेनु मतलब जो प्रसूता नहीं, धेनु होता है प्रसूता गाय, जिसका बच्चा उसका धेनु कहते हैं। गौ का भी शब्द का अलग अलग तात्पर्य है, जानते हो? धेनु होता है नव प्रसूता, जो नए नए ब्याई है, ब्याई होगी और बच्चा 5-7 साल के हो गया तो भी वो धेनु नहीं कहते। तो यदेनु में वह रक्षत, कोई यदेनु को पालन करे, जो गैया ब्याएगी नहीं उसको पालन करे, उसके लिए श्रम फल होता है और कुछ लाभ नहीं होता है। ऐसा ही जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होकर भी पर ब्रह्म के बारे में जिनका निष्णात नहीं है, ये भगवान स्वयं कहे हैं, उसका सारे परिश्रम कैसा है? जैसे बिना ब्याई गाय पालने के। तो उसके मतलब क्या है? जो सिर्फ ब्रह्म के बारे में खोज किया और ब्रह्म का ध्यान नहीं किया, तो क्या किया? खोज करके करना क्या है? वैसे खोज करके करना क्या है? सारे किताब पढ़ के खोज कर लिया। सारे वेद तो भगवान के ब्रह्म को ही बताते हैं। तो जो खोज, तो तात्पर्य क्या होता है? जिज्ञासा का ध्यान नहीं हो तो सारे बेकार है। जीव गोस्वामी जी प्रमाण दिए। ततः, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, बिना देखे कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग? ततो धीमहि इत्यनेन ब्रैकेट में श्री रामानुज मतंग। यहाँ पर फिर जीव गोस्वामी जी धीमहि शब्द का रामानुज स्वामी का मत बता रहे हैं। जिज्ञासा पदम निधिध्यासन परम। नया पैरा चालू है, देखो। ततो धीमहि इत्यनेन श्री रामानुज मतंग जिज्ञासा पदं निधिध्यासन परमेवेति स्वीयत्वेन अंगीकरोति श्री भागवत नामा सर्व वेदादि सार रूपयं ग्रंथ इति आयातम। समझ में आई बात? तो जो जिज्ञासा पद, निधिध्यासन, निधिध्यासन मतलब बारंबार चिंतन। निधिध्यासन जानते हो ना? बार बार जिनका ध्यान करना। तो स्वीयत्वेन अंगीकरोति, जिज्ञासा पास निधिध्यासन पर होने पर स्वीयत्वेन अंगीकरोति श्री भागवत नामा सर्व वेदादि सार रूप अयं ग्रंथ। ये जो ग्रंथ है श्री भागवत नाम, जो सर्व वेद के वेद आदि के सार रूप जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, वो निधिध्यासन पर जो जिज्ञासा को स्वीयत्वेन अंगीकरोति। तो भागवत कहते हैं जो धीमहि के मतलब है ये भगवान की निधिध्यासन है। बार बार तुम्हें मैं भगवान का याद करवाएंगे। स्वीयत्व मतलब भागवत के अपनत्व, भागवत अपना लिया। क्या अपना लिया? निधिध्यासन, बारंबार चिंतन। तो श्री भागवत नामा सर्व वेदादि सारो रूप अयं ग्रंथ। और समझ में आई बात? इति आयातम धीमहि बहुवचनम। अब बोलो श्रीमद् भागवत कह रहे हैं कि मैं करूंगा, तो धीमहि यहाँ तो एक वचन नहीं है, बहुवचन है। तो बहु कहां से? अगर व्यासदेव जी भी मंगलाचरण किए हैं, बहुवचन का क्यों प्रयोग किया? वयं ध्यायेमो, हम ध्यान करते हैं। धीमहि इति बहुवचनम कालदेश परंपरा स्थितस्य सर्वस्यापि तत्कर्तव्यताभिप्रायेण। अर्थात देश और काल ये सीमा होती है। व्यासदेव जी एक पर्टिकुलर एक निर्दिष्ट देश में बैठ के, एक स्थान में बैठ के ये बात बताए, ध्यान किए हैं। और एक समय पर ये समय भी अभी वो नहीं है और वो देश भी ये नहीं है, वो स्थान ये नहीं है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है कि सर्व
काल देश परंपरा स्थितस्य, उसी परंपरा में जो है किसी काल में हो किसी भी स्थान में हो। अर्थात व्यासदेव जी तो 5000 साल पहले मानव ध्यान किए थे, जो कहा जाता है, ये लिखे थे, जो भी बोले थे, जो भी। अब 5000 साल बीत गए, परंतु उसी परंपरा में जो स्थित है, भागवत परंपरा में जो पढ़ते आ रहे हैं गुरु से गुरु से गुरु से, तो उसी काल में तो स्थित नहीं है, लेकिन लंबे काल के बाद भी उसी परंपरा में स्थित इसके बीच में जितने आए हैं, इस मानो 5000 साल पहले व्यासदेव जी ने ये बोले ये श्लोक, ये 5000 साल में कितने आदमी इसको पढ़े हैं, सभी को एक साथ लेके बहुवचन का प्रयोग हुआ। और देश, व्यासदेव जी जहां बोले थे व्यास गुफा में हो बद्रीनाथ के आगे, सिर्फ उसी स्थान पर नहीं, उसी परंपरा में किसी भी प्रांत में संसार के जो भी उसी परंपरा से जाके भागवत का गान किए है, सभी को एकत्रित करके बोला गया। इसलिए धीमहि, मतलब मैं भी करूंगा ध्यान, आगे आने वाले भी ध्यान करेंगे, यहाँ जो है ये भी ध्यान करेंगे, और दूर में जो है वो भी ध्यान करेंगे इस परंपरा पर, इसलिए बहुवचन। समझ में आई बात? सबका ही कर्तव्य है, कर्तव्यता अभिप्राय है ना, सबको ये करना चाहिए, इसलिए यहां पर बहुवचन है। अनंत कोटि ब्रह्मांड अंतर्यामीणाम पुरुषाणाम अंशीभूते भगवती एवं ध्यानस्य विधान। कहते अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो अंतर्यामी है, जो गर्भोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, और महा क्या बोलते हैं आपको, कारणोदकशायी विष्णु, ये जो पुरुष हैं, इस ये अंतर्यामी एक एक ब्रह्मांड के अंतर्यामी रूप में कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु में प्रवेश किया एक एक ब्रह्मांड में। तो इसे कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड अंतर्यामी नाम पुरुषाणाम, ये जितने गर्भोदकशायी विष्णु के प्रकाश है एक एक ब्रह्मांड के अंतर्यामी के रूप में, उसके अंशी कौन है, मूल कौन है, भगवान। श्री भगवती एवं ध्यानस्य विधान। यहाँ पर उसी कारणोदकशायी विष्णु या गर्भोदकशायी विष्णु का ध्यान नहीं बताया गया, उनके जो मूल है उसी भगवान के। अनेक जीववाद जीवन भूतो विवर्तवादोपि निरस्त। अनेना एक जीववाद जीवन भूत, एक जीववाद रूप जो जिसका जीवन है, विवर्तवाद, विवर्तवाद का जीवन क्या है, एक जीववाद, जीव ब्रह्म ही बना पर, दूसरे जीव तो स्वीकार नहीं करते हैं, और वही ब्रह्म विवर्त हो गया उसका, वो एक चीज में दूसरी चीज सोच रहे, तो वो सोच रहे मैं ब्रह्मांड बना हूं, मैं ये नदीन बना हूं, एक ही ब्रह्म सोच रहे मैं शांतनु बना हूं, ये मायावादी का मत है, ये निरस्त हो गया। ये जो बहुवचन प्रयोग हुआ इससे सारे निरस्त हो गया, बहुवचन है, ब्रह्म तो ध्यान नहीं कर रहे अकेला, और भी तो है, वयम ध्ययम खत्म। गीता तो एक ही व्यापार अनेना एक जीववाद जीवन भूत, एक जीववाद की जो जीवन है वही खत्म हो गया, विवर्तवाद मतलब विवर्त नहीं है, विवर्त एक वस्तु में दूसरे वस्तु का आभाषण है, विवर्त सीपी में चांदी का भ्रम होना ये विवर्त है। दो मत है मुख्यतः वेदांत पर आधारित, परिणामवाद और विवर्तवाद। वैसे सूत्र का है परिणामवाद, व्यास भ्रांत बोलिता उठाई विवाद, शंकराचार्य स्वयं ही बोलते हैं व्यास जी ने गलत लिखे निजे सूत्र निजे लिखे। तब देखो ध्यायति रवि भगवतो मूर्तत्व में बोधयति। अब इसमें कोई कहेंगे, देखो पूर्व पक्ष आ जाएगा, ठीक है हम मानते हैं कि बहुत सारे जीव है परंतु ब्रह्म का रूप नहीं है, उसका ध्यान करते हैं हम सब, ये भी तो हो सकता है। जीव बहुत है, ब्रह्म एक है, और वो ब्रह्म निराकार निर्विकार निर्विशेष ज्योति स्वरूप ऐसी तैसी जो भिन्न भिन्न माता है, उसी को मान लो, फिर उसी के निरीक्षण कर रहे थे। इसमें कहते हैं ध्यायतिरपि भगवतो मूर्तत्व में बोधयति ध्यानस्य मूर्त एवं उत्कृष्ट अर्थत्वात्। ध्यान को जब मूर्त रूप के प्रति ध्यान किया जाए, कोई कहता है निराकार का भी ध्यान होता है, पूर्व पक्ष है ना, कोई कहेंगे देखो ज्योति स्वरूप का भी तो ध्यान होता है, तो ध्यान जरूरी नहीं कि भगवान की जो स्वरूप है साकार मूर्त स्वरूप उनका ही ध्यान करें। कहते बात तो सही है, लेकिन मूर्त ही उत्कृष्टत्वात्,
ध्यान ही जो करेंगे तो सबसे अच्छा ध्यान तो रूप का ही होता है, इनका रूप है। बोला प्रमाण क्या है, आप ऐसे कह दिया। सतीत सुसाध्य, सती च सुसाध्य, सुसाध्य उपाय रहने से पुमर्थ उपाय दुस्साध्य पुरुषा प्रवृत्त, पुरुष अप्रवृत्त स्वत एवापकर्षात् तद उपासक युक्त तमत्व निर्णयाच्च। कैसे बोलते हो आप इस बात को, पूर्व पक्ष आ गया। जो साकार स्वरूप का ध्यान अच्छा है, उत्कृष्ट है, निराकार का अपकृष्ट है, ये आप कैसे कह रहे हो? इसमें कहते हैं सती च सुसाध्य, जो सुसाध्य उपाय है, आसानी से हो जाता है, जो पुरुषार्थ प्राप्ति के, तो दुस्साध्य तो कोई नहीं करेंगे। जमीन में जाके हाथ से भी जमीन कैसे खोदा जाता है, फावड़ों से भी खोदा जाता है। जहां पे फावड़ा है, कौन बेवकूफ है ये हाथ से खोदेगा मिट्टी? समझ आएगा? दृष्टांत स्वरूप मैं बता रहा हूं। फावड़ा है, फावड़ा से जमीन खोदना आसानी है, तो कोई ऐसे बेवकूफ है जो फावड़ा है और हाथ से जमीन खोद रहा है, जहां ऐसे खेती करेंगे? तो बात तो हो गया, जो मूर्त स्वरूप भगवान का है, अमूर्त जो उसका ध्यान क्यों करेंगे? और प्रमाण दिए है, उतना ही नहीं। एक तो वो है और युक्त तमत्व निर्णयाच्च, और जो साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं वो युक्त तम है, ये भी निर्णय हो चुका है। ये दोनों कारणों से जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि ध्यानस्य मूर्त एवं उत्कृष्टार्थ, ध्यान का प्रयोजन मूर्त ही सर्वोत्कृष्ट है। ध्यान का विषय मूर्त ही होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ। बाकी जो ध्यान का कोई अमूर्त स्वरूप का ध्यान करे, निराकार स्वरूप का ध्यान करे, और निकृष्ट है। क्यों कहते हैं? उसको उपासक का भी युक्त तमत्व है और वो पद्धति भी सुसाध्य है। जो सुसाध्य पद्धति होगा उसमें दुस्साध्य पद्धति कौन लेने जाएंगे? इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। प्रमाण क्या है ये देखो, तथा चासी गीतोपनिषद, तथा चासी गीतोपनिषद मय्या विश्व मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते में युक्त तमा मता। तो क्या युक्त तम तो होच्छे? युक्त तम कौन हुआ है बताओ? जो मेरे पर मन लगा के नित्य युक्त पर उपासना करते हैं, परया श्रद्धया उपेता, श्रेष्ठ श्रद्धा के द्वारा, वो युक्त तम है। तो एक तो द्वितीय तम तो निर्णय हो गया, और दूसरा सुसाध्य कौन बताते हैं? इसमें कहते हैं क्लेशाधिक तरस्तेषाम् एतो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियगामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशाधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःख्यं देहवद्वीरवाप्यते। कौन बेवकूफ जाएगा हाथ से जमीन खोदने को जहां फावड़ा पड़ा हुआ है? क्लेशाधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता आसक्त चेतसाम्, जो अव्यक्त अमूर्त स्वरूप को ध्यान करते हैं उनका अधिक क्लेश होता है। तो सुसाध्य उपाय है, सुसाध्य उपाय रहने से दुस्साध्य कोई नहीं करेंगे, और युक्त तमत्व भी इसी में ही है, मूर्त रूप में। अतः ये ध्यान मूर्त रूप का है, अमूर्त रूप का नहीं है। प्रमाण हो गया। প্রথমটা ষষ্ঠ অধ্যায় আর একটা দ্বাদশ। हाँ ভক্তি যোগ আর हाँ इदमेव च विवृतं ब्रह्मणा, और उतना ही नहीं, और प्रमाण दे रहे ब्रह्मा जी स्वयं। दसम स्कंद के चतुर्दश अध्याय में श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदश्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम् अशोक्लेशलये वशीष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। আপনার এই যে শ্রেয় স্মৃতি, এই যে শ্রেয় পদ্ধতি भक्ति त्याग कर, ये जो भक्ति त्याग कर जो और कोई उपाय का अवलंबन करते हैं, भक्ति मुदश्य केवल बोध लभ जाए ये कृष्यंती, जो केवल कैवल्य निर्विशेष ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो प्रयास करते हैं, तेषाम् असौ क्लेशलये वशिष्यते, उनका तो बस क्लेश ही क्लेश मिलता है। कैसे? यथा स्थूल तुषावघातिनां न अन्यम्, जो कोई स्थूल तुष को कूट रहे चावल पाने की आशा से, कितना चावल मिलेगा वहां से?
तो श्रम ही श्रम, परिश्रम होगा, चावल ज्यादा मिलने वाले नहीं उसमें से। আগের শ্লোকের উদাহরণ দেয় গুরু মহারাজ, সেটা যারা পড়েনি, মানে উনি প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা করছেন তো, কিন্তু উদাহরণ দিচ্ছে। हाँ हाँ हाँ, ये चलेगा, ये कुछ करने का नहीं, कैसे भी पढ़ो। ये है चतुर्दश अध्याय दशम स्कंध से। প্রথম শ্লোকে সেটা বলছে। अब स्पष्ट है ये। तो उसका मतलब ध्येय वस्तु कौन है? मूल भगवत स्वरूप है। अतएवास्य ध्येयस्य, अतएव अस्य ध्येयस्य, अतएव ये ध्येय का स्वयं भगवत्तमेव साधितं, स्वयं भगवत्त साधित हुआ। शिवादयश्च व्यावृत्तः, शिवादि व्यावृत्त हो गए क्योंकि वो पर तो नहीं है श्रेष्ठतम। तथा धीमहि इति लिंगा, ये जो लिंग विधिलिंग का प्रयोग हुआ है, धीमहि इति लिंगा द्योतिता, ये जो लिंग लकार प्रयोग के द्वारा, धीमहि रूपी जो शब्द में लिंग लकार प्रयोग के द्वारा तृतीय विभक्ति लिंगा द्योतिता, ज्योतिता मतलब प्रकाशिता, पृथक अनुसंधान वही प्रार्थना ध्यानोपलक्षिता, भगवत भजन में वो परम पुरुषार्थत्वेन ज्ञानक्ति। तो कहते हैं सिर्फ ध्यान ही करना है, बाकी तो कुछ नहीं करना। फिर कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पृथक अनुसंधान वही प्रार्थना ध्यानोपलक्षितम, इससे क्या द्योतित करते हैं धीमहि शब्द से? कहते हैं पृथक अनुसंधान वही प्रार्थना, ये जो स्तोत्र स्तुति ध्यान पृथक रूप से जो भगवान के अर्चन आदि सब कुछ धीमहि पद के द्वारा उपलक्षित हुआ है। उपलक्षण किसे कहते हैं? কারো জমিতে সারস বসে আছে একটা, हाँ, जमीन कौन सा है तुम्हारा? बोलेगा जो वो सारस पक्षी बैठे है वो मेरा खेत है। लेकिन सारस पक्षी तो थोड़ा सा जाएगा में बैठे है, वो पूरा खेत है क्या? तो जहां मेड़ तक है वो पूरा ही माना जाएगा। ये उपलक्षण है सारस। और वो भी जमीन के साथ बराबर संपर्कित है, ये भी बात नहीं है। वो तो मुड़ के चले जाएगी, फिर और जमीन में बैठेगी, वो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो सारस के उपलक्षण किया गया, उपलक्षण करके पूरा जमीन का ही बोध होगा। तो यहाँ धीमहि से ध्यान का उपलक्षण करके, उपलक्ष्य करके वही प्रार्थना ध्यान उपलक्षितम भगवत भजनमेव, भगवान की भजन यहाँ बताया गया धीमहि पद के द्वारा, धीमहि उपलक्षण के द्वारा। समझ में आई बात? परम पुरुषार्थ तेनो ज्ञानक्ति, परम पुरुषार्थ भगवत भजन है, वही यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। एक एक करके यहाँ ये करना, कोई बोलेगा ध्यान करो फिर पूजा क्यों करते हो? भागवत जब ध्यान ही बोले हैं तुम्हारा ध्यान ही, इसलिए कहते हैं ध्यान तो उपलक्षण है, भगवत भजन ही है पुरुषार्थ रूप में। व्यानक्ति मतलब व्यक्त कर रहे हैं। ततो भगवतस्तु तथात्मं स्वयमेव सुव्यक्तम, कहते हैं भगवान भी उसी प्रकार स्वयं ही सुस्पष्ट रूप से व्यक्त की है, प्रकाशित की है। ततश्च ततश्च यथोक्त, वो है ना, यथोक्त है, यथोक्त है यथोक्त परम मनोहर मूर्तित्वमेव लक्ष्यते। जी, परम मनोहर मूर्तित्व, ये जो ध्यान का विषय है ब्रह्म है, इसका परम मनोहर मूर्तित्व भी यहाँ लक्षित किया गया। तथा च, कहते हैं कहां से आप बोल रहे हैं ये बात? बोलने से तो मानेंगे नहीं। तथा च सामने बृहद वामं बृहद पार्थिवं बृहद अंतरिक्षं बृहद दिवं बृहद वाम बृहद भो वाम वामेभ्य वामम इति, ये वेद से प्रमाण दिया है। कौन सा वेद तो लिखा नहीं ना, वो यहाँ मेंशन नहीं किया, पहले कहीं भी मेंशन नहीं करते थे। अभी ये नया स्टाइल है, हम लोग ब्रैकेट में दे देते हैं अमुक नंबर अमुक अमुक, पहले ये सब नहीं करते। तो ये वेदों का मंत्र है, वाम वामे वाम मतलब इसके कहते हैं, इसमें इसके व्याख्या तदेवं ब्रह्म जिज्ञासा इति व्याख्यातम, तद एवं ब्रह्म जिज्ञासा इति व्याख्यातम अथात इत्यस्य व्याख्यामाह। अथात ब्रह्म जिज्ञासा, इसका व्याख्या कहाँ है? सत्यम इति, ये सत्य, सत्यम परम नहीं,
सत्यम, ये सत्यम, ये अथात इत्यस्य व्याख्यान। अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, तीन है ना शब्द। अथ मतलब अनंतर, अतः इसी कारण से ब्रह्म जिज्ञासा। अब यतस्तत्र अथ शब्द अनंतर्य, वहां पे अथ शब्द अनंतर अर्थ में, मतलब इसके बाद। अतः शब्द पूर्ववृत्तश्च हेतु भावे वर्तते, और अतः जो है वो पूर्ववृत्ति जो है, पूर्व जो क्रिया है उसका हेतु भाव से वर्तते, इसी कारण से, इसलिए, इसके बाद, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा। समझ में आई बात? तस्मात् अथ इति स्वाध्याय क्रमता, अच्छी करके समझो, ये सब वेदांत ही है, ब्रह्म जिज्ञासा की तो व्याख्यान चल रहा है। तस्मात् अथ इति स्वाध्याय क्रमतः प्राप्तो कर्मकांड पूर्व मीमांसया सम्यक कर्म ज्ञानाद अनंतरम इत्यर्थः। तो अथ मतलब किसके बाद, अथ मतलब अनंतर, किसके अनंतर, किसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा, ये तो पहली प्रश्न है। सब कुछ पूर्व मीमांसा कहते हैं स्वाध्याय क्रमतः, अर्थात स्वाध्याय कर रहे किसी पुस्तक को, माने ये पुस्तक को स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वयं अध्ययन कर रहे हैं। स्वाध्याय मतलब किसी के पास पढ़ना नहीं है, स्वयं पढ़ना। तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है, क्रम से पहले पेज से दूसरा पेज में जाओगे, दूसरे से तीसरी पृष्ठ में जाओगे, ये स्वाध्याय क्रम कहा जाता है। ये सब होता है ना, एक स्वाध्याय का क्रम होता है। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते प्राक प्राप्त कर्मकांड पूर्व मीमांसया, जो पहले मिला है कर्मकांड पूर्व मीमांसया सम्यक कर्म ज्ञानाद अनंतरम, समग्र कर्म ज्ञान के बाद अनंतरम, वो अथ बताएगा। মানে একদম নিচে থেকে শুরু পুরোটা সব কিছু वहां से जाके ब्रह्म मीमांसा तक, जहां तक पहुंचा उत्तर मीमांसा तक, इसके बाद मतलब पूर्व मीमांसा के बाद, कर्म ज्ञान के बाद भक्ति करेंगे, ऐसे बताएगा। अत इति तत्क्रमतः, अब अत इसी कारण से, इसके बाद इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। अत इति तत्क्रमतः, तो बैठ के देखना उधर, तत्क्रमतः उस क्रम से, उस क्रम का, समानांतर प्राप्त ब्रह्म कांडे, पीठ में दर्द हो रहा है, समानांतर प्राप्त ब्रह्म कांडे, तो उत्तर मीमांसया, उसी क्रम में जब जाओगे, तो मतलब यहाँ इसलिए, इसलिए मतलब किस लिए, जो उससे जब ब्रह्म कांड मिलेगा उत्तर मीमांसा में, तो वहां क्या मिलेगा, निर्णय सम्यक अर्थे अधीत चरात, वहां जो निर्णय किया गया सम्यक अर्थ में अधीत चर हुआ है। अधीत चर मतलब अच्छी तरह से जो अध्ययन किया है उत्तर मीमांसा को, यत् किंचित अनुसंहित अर्थात, और उसका निर्णय सम्यक अर्थ, जिसमें सम्यक अर्थों का निर्णय किया गया, उसी का अधीत चराद यत् किंचित अनुसंहित अर्थात उसका अनुसंहित साथ साथ जो कुछ पढ़ा है, अर्थात कर्मकांड और ज्ञानकांड के बाद उसमें जो कुछ उनका ब्रह्मकांड का मिला है, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे। कुतः, कहां से, पूर्व पक्ष, कुतः कहां से, कुतश्चित वाक्याद हेतु इत्यर्थः, कुछ वाक्यों में मिल जाएगा जिस कारण से ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे। समझ में है? क्रम अनुसार जब वो कर्मकांड पूर्व मीमांसा आदि अध्ययन करने के बाद जो कुछ अनुसंहित अर्थ उसमें मिल जाएगा, कुछ उसी में मिल जाएगा। कुतश्चित वाक्यात हेतु, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे। कहाँ वाक्यों दिया है, आगे देखिए। पूर्व मीमांसाया प्रकृतार्थ विरोधी तर्कोव न्यास रूप पूर्व पक्षत्वेन, पूर्व मीमांसा में जो तर्क उठाया गया है वो प्रकृत अर्थ विरोधी तर्क, जो वेद का प्रकृत अर्थ है उसका विरोधी तर्क पूर्व मीमांसा ने बताया। क्यों, मैं इसमें आगे बताएंगे, मैं भी बता देता हूं। जैसे अक्षय हवई चातुर्मास्य याजिना, लालच दिखाया गया, चातुर्मास्य में ये यजन करने से, यज्ञ करने से अक्षय स्वर्गलोक प्राप्त होगा। अक्षय स्वर्गलोक ये चायमान है, वेद में ही कहता है, फिर अक्षय कैसे मिलेगा? तो विरोधी तर्क नहीं हो गया। जब स्वर्गलोक क्षय होने वाले हैं तो कहते हैं ये यज्ञ करेंगे तुम्हें अक्षय स्वर्ग मिलेगा।
मधुपुष्पित वाक्य, गीता में बताया गया मधुपुष्पित वाक्य। तो कहने के मतलब ये है, पूर्व मीमांसाया प्रकृत अर्थ विरोधी तर्कोपन्यास रूप पूर्व पक्षत्वेन उत्तर मीमांसात्मके सम्यक अर्थ निर्णायक सिद्धांत अनुकूल तर्कोपन्यास रूप। और उत्तर मीमांसा में ऐसा नहीं है, सम्यक अर्थ निर्णय किया गया वेदों का और सिद्धांत अनुकूल तर्क उपन्यास किया गया। उत्तर पक्षे तो उत्तर पक्ष कह रहे, पूर्व पक्ष तो कह रहे कौन, पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा में उत्तर पक्षे अस्मिन अवश्य अपेक्षत्वात् अविरुद्धांशेन सहायत्वात्, और अविरुद्ध अंश जो है, जहां जहां पूर्व मीमांसा में कहीं कहीं उत्तर मीमांसा के बाद भी कहा गया है, मतलब वेदों का जो उपासना कांड और कर्म कांड है उनमें कुछ कुछ उत्तर मीमांसा की वाक्य है, इसलिए तो ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे। अंशेन सहायत्वात् विरुद्धांशेन सहाय अविरुद्धांशेन सहायत्वात् कर्मण शांत्यादि लक्षण सत्व शुद्धि हेतुत्वाच्च। और कर्म करने से क्या होगा, शांति आदि कुछ सत्व शुद्धि हो जाएगा। अब एक बात बताओ, कौन लोग ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे? एक सीधा बात है, जो मानो पाप में लिप्त है, नशा करते हैं, उल्टा सीधा खाना पीना करता है, कोई ठिकाना जिनका जीवन नियंत्रित नहीं है, तो उसके अंदर कोई जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा है क्या? तो कम से कम जो वेद पाठ करते हैं, वेद के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उसके गुण से उसके अंदर कुछ सत्व गुण प्रकाशित हो, सदाचारी है वो, यही बता रहे। शांत्यादि लक्षण सत्व शुद्धि हेतुत्वाच्च, तो कुछ ना सत्व शुद्धि तो होगा। मनुष्य जाने पड़ी कोई अगर वेद मार्ग के अनुसरण करे कर्मकांड रूप से भी, सत्व शुद्धि तो हो रहे। आज जो बिल्कुल वेद मार्ग का अनुसरण नहीं करते, उत्पटांग काम करते रहते, उत्पटांग खाना पीना करते रहते हैं, नशा वैसा करते रहते हैं, तो सत्व शुद्धि है उनका? नहीं होगा। तो उसके लिए तो और कठिन है, इनके लिए तो आसानी हो जाएगा ना ब्रह्म जिज्ञासा। हेतुत्वाच्च तदनंतरम इत्येव लभ्याम। इसी कारण से भी जो कर्मकांड करके जिसका चित्त शुद्धि हो गया है, उसके बाद वो देखेगा कि कर्मकांड के बीच में जो कुछ ऐसी बातें हैं जो ब्रह्मकांड का निर्देश करते हैं, इसलिए वो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। यहां तक समझ गया? नेक्स्ट, वाक्यानि चैतानि, वो कौन वाक्य है? कुतः, पहले बताया ना, कुतश्चित वाक्याद हेतु, कौन वाक्य उनका मिल जाएगा कर्मकांड में जिससे ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे? वाक्यानि चैतानि, वो वाक्य बहुवचन में, वाक्यानि च एतानि, यह कौन कौन वाक्य है? कुछ दिए है ये। यद जाते कर्मचित लोक क्षेयते एवमेव अमुत्र पुण्यचित लोक क्षीयते। जैसे कर्मचित लोक, ये संसार में क्या करते हैं लोग? कर्म के द्वारा कुछ अर्जन करते हैं, कुछ पैसा, भोग सामग्री। वो क्या होता है, भोग करने से वो क्षय हो जाता है। पैसा कमाया बराबर रहेंगे क्या? जब खर्च करोगे तो खत्म हो जाएगा। ये कर्मचित लोक क्षीयते एवं वो अमुत्र, अर्थात स्वर्ग लोक, मृत्यु के बाद जो लोग उनका मिलेगा, जो शास्त्र में वेद में वर्णन किया गया, वो भी क्षीयते, वो भी धीरे धीरे पुण्य क्षय होगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या? अनित्य नहीं है। सीधी बात तो मिल गया ना वेदों में। अथ या इहात्मान अनुविद्या ब्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामांस् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति। अथ या इहात्मान अनुविद्या ब्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामांस् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अथ या इह आत्मानम् अनुविद्या, आत्मा के बारे में जानकर, ब्रजंती चले जाते हैं, जो आत्मा को जानकर मतलब भगवान को जानकर जाते हैं, वो क्या करते हैं? सत्यान कामांस तेषां, वो सत्य काम सत्य संकल्प गुण हो जाता है ना। सर्वेषु लोकेषु कामाचार भवति, जहां जाना चाहते वहीं जा सकते हैं। तो उसका मतलब क्या दिखाया गया? कि भगवान को जानना कर्मकांड से अधिक लाभदायी है। चाहे स्वर्गलोक चले जाएंगे, चाहे सत्यलोक चले जाएंगे। ये सारी वाक्य उनके मन में जब आएगा, वो जब देखेंगे तो इसी कारण से ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे। और भी वाक्य देखो इसमें दिया है, न स पुनरावर्तत इति स चानन्त्याय कल्पत इति।
वेदों में कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है उसका वापस नहीं आना पड़ता। उसका मतलब क्या? जो ब्रह्म को नहीं जानता उनका वापस आना पड़ेगा, चाहे कितना कर्म कांड करो, कितना स्वर्ग लोक को भोग करो। समझ नहीं आ रही बात? हाँ। वो सब उसी में ही है, कर्मकांड अंश में ही है वेदों का। सच अनंत है कल्पते, वो अनंत हो जाता है, उसका अंत फिर मृत्यु जन्म नहीं होता है। तो उसका मतलब क्या? जो ब्रह्म का नहीं जानता है उसका फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में। निरंजन परमं साम्यम उपैति, अथर्ववेद में भगवान के परम साम्य प्राप्त हो जाता है। भगवान जैसा वो भी ऐसा निरंजन हो जाता है। सारे अंजन मतलब कालिक, कालिक से मुक्त हो जाता है माया के। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः, गीता। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। ये ज्ञान का आश्रय करने से मेरे सधर्म जब हो जाएगा, परमं साम्यम उपैति, मेरे जैसा हो जाएगा, तब सर्गेऽपि नोपजायन्ते, सृष्टि के बाद भी वो जन्म नहीं लेगा, और प्रलय भी वो दुखी नहीं होगा। तो मतलब क्या होता है? वो ऐसे कोई स्थान प्राप्त करेगा जो सृष्टि प्रलय से संबंधित नहीं है, जो नित्य स्थान है। समझ में आई? तदेतत् उभयं विवृतं, तत् एतद् उभयं विवृतं श्री रामानुजेन। ये दोनों ही श्री रामानुज के द्वारा विवृत किया गया है। शारीरके मीमांसा पूर्व भाग जातस्य कर्मण अल्प अस्थिर फलत्वम। कर्म थोड़ा फल देने वाले, बहुत कर्म करोगे थोड़ा सा फल मिलेगा, और वो भी स्थिर नहीं है, अस्थिर फलत्व। तदुपरित अनुभागावशेयस्य ब्रह्म ज्ञानस्य, और उसके ऊपर जो ऊपरी भाग में जो ब्रह्म ज्ञान है, तो अनंत अक्षय फलत्वं श्रूयते, उसका अनंत और अक्षय फल सुना जाता है। क्या हो रहा है? बार बार कहाँ चले जा रहा है? उसको लिखा था अंगली क्यों लगाते रहते हैं? चलेगा। अक्षय अनंत फल मिलेगा ब्रह्म ज्ञान का, और कर्मों के द्वारा जो मिलेगा वो थोड़ा सा फल मिलेगा, अस्थिर मिलेगा। अतः इसलिए ब्रह्म जी कैसा करेंगे? अतः पूर्वव्रतवात् कर्म ज्ञानाद अनंतरं ब्रह्म ज्ञातव्यम इत्युक्तम भवति। पूर्वव्रतवात् अर्थात पूर्व जो क्रिया है कर्म ज्ञान आदि, उसके बाद अथ अनंतरं ब्रह्म ज्ञातव्यम इति उक्तम भवति। तदाह सर्वादि वृत्विकार भगवान बौधायनः। जिन बौधायन के वृत्ति पर भगवान मतलब समर्थ, यहाँ भगवान मतलब भगवान समर्थ अर्थ में भगवान, जिस बौधायन वृत्ति के आधार पर रामानुज स्वामी ने अपने श्री भाष्य का रचना किए थे, उसी बौधायन वृत्ति का यहाँ जीव गोस्वामी जी कोट कर रहे हैं। तदाह तद आहो, वो कौन बोला? एक्चुअली रामानुज जी का जो मत है वो बौधायन का ही मत है, लेकिन बौधायन वृत्ति अब सुलभ नहीं है, वो तो कब लुप्त तो हो गया। जो बौधायन वृत्ति के आधार पर रामानुज बोले हैं, इसलिए रामानुज मत में जो है तदाह बौधान, वो बौधायन तो वृत्ति कब जला दिया विधर्मियों ने वो तो पता नहीं, क्योंकि वो था वहां, कहाँ था पता है? बौधायन वृत्ति रामानुज स्वामी को जाना पड़ा कश्मीर में, जो अभी वो शारदा पीठ है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अभी कहा जाता है, वहां बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय रहा। 1000 साल पहले की बात है, 1000 साल से भी पहले की बात है। बहुत बड़ा विद्या केंद्र एक था, एक विश्वविद्यालय वहां भी था, और उसी विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में ये पुस्तक रहा बौधायन वृत्ति ग्रंथालय में। वो लाने के लिए रामानुज स्वामी कहाँ? कावेरी के तट है रंगनाथ, तिरुचिरापल्ली, आंध्र तमिलनाडु, वहां से गए थे वहां लेने के लिए। पैदल पैदल गए, क्या के मिलता ही नहीं बौधायन वृत्ति। जिस बौधायन वृत्ति के आधार पर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत स्थापन किया उन्होंने, इसलिए कहते हैं तदाह सर्व आदि वृत्तिकार। यहाँ जीव गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले वृत्तिकार जो है ब्रह्मसूत्र पर बौधायन, भगवान बौधायन, यह हम भी स्वीकार करते हैं, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। हालांकि व्यासदेव जी का भाष्य तो भागवत है, लेकिन ब्रह्मसूत्र पर तो बौधायन ने पहले वृत्ति लिखी है ना, जो अभी जितना मिलता है। सर्व आदि वृत्तिकार भगवान बौधायन तद आह, वो बोले थे, क्या बोले थे? वृत्वात् कर्माधिगमाद अनंतरं ब्रह्मो विविदिशा इति। वृत्वात् मतलब क्रिया के द्वारा, अपने जीविका के द्वारा, अपने वर्णाश्रम धर्माचरण के द्वारा
कर्म अधिगमात अनंतरम, कर्मकांड करने के बाद ब्रह्म विविदिशा, ब्रह्म को जानने की इच्छा, ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा विविदिशा। हाँ उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा। हाँ, पूर्व मीमांसा के बाद ये रामानुज संप्रदाय का यही मत है। परंतु एक बात याद रखना, ये रामानुज मत जरूर है, हम सम्मान भी करते हैं, परंतु हमारे जब आप भाष्य देखोगे उसमें बिल्कुल ये बात नहीं माने, ना हम बने ना और जो माधव बोलो, आप निम्बादित्य संप्रदाय को बोलो, आप भाष्य जब पढ़ाएंगे तब देखना उसका विस्तार पढ़ाएंगे। सत्संग सत्प्रसंगिता। हाँ, निष्पाप जीवन में सत्संग में सदग्रंथ अध्ययन से ब्रह्म जिज्ञासा होती है। हजारों जन्म कर्मकांड करने से ब्रह्म जिज्ञासा का उदय नहीं हो सकता है जब तक सत्संग ना मिले। हाँ, जीव गोस्वामी जी तो कहते हैं कुछ फल तो है, अरे पाप कर्म तो नहीं कर रहे, कम से कम पुण्य तो कर रहे, उसके लिए तो आसान होगा। जो वेद धर्म का पालन कर रहे, बालक कर्मकांड रूप से ही भले करें, वो तो पुण्यमय जीवन जापन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए तो ब्रह्म जिज्ञासा आसानी होगा। इसलिए अथ अनंतरम इस अर्थ से बोला। लेकिन हम लोग ये बात नहीं मानते हैं कि पूर्व मीमांसा के उत्तर भाग उत्तर मीमांसा है। स्वामी महाराज बोले मनुष्य जान भले ही उनकी व्याख्या है, कहने की तात्पर्य ये है। अभी समझ गए बात, ही इतना तक। एतदेव पुरंजनोपाख्याने च एतदेव भेहि, भेहि एतदेव मतलब यही जो अभी तक चर्चा की जा रही है, यही पुरंजन उपाख्यान में भी। पुरंजन उपाख्यान कहाँ है? श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में पुरंजन उपाख्यान है, आगे जाके पढ़ोगे। पुरंजन उपाख्याने च दक्षिण वाम कर्णय पितृहु देवहु शब्द निरुक्तो व्यक्तमस्ति। वहां पे एक उपाख्यान है, उसी उपाख्यान के माध्यम से जीव की कैसी कैसी स्थिति वर्णन किया गया, जैसे वेदों में है, जैसे उपनिषदों में है, दार्शनिक के रूप में। एक कान का कहता है पितृहु, एक कान का कहा गया देवहु। पुरंजन का दो द्वार, एक पितृहु एक देवहु, मतलब दो कान है जो नवोदर वाले शरीर में, एक रूपक के माध्यम से व्याख्यान किया गया। तो वहां पर जो पितृहु और देवहु दो प्रकार की कान बताया गया पुरंजन के शरीर में, तो उसको निरुक्तो व्यक्तमस्ति। निरुक्त मतलब उस शब्द का आभ्यंतरीण व्युत्पत्ति कहाँ से हुआ, पितृहु देवहु। तदेवं देखो, सम्यक कर्मकांड ज्ञानाद अनंतरं ब्रह्मकांड गतेषु केषुचिद वाक्येषु सर्गादि आनंदस्य वस्तु विचारेण दुःख रूपत्व व्यभिचारी सत्वाकत्व ज्ञान पूर्वकम ब्रह्मणस्तु अव्यभिचारी परमानंदत्वेन सत्वत्व ज्ञानमेव ब्रह्म जिज्ञासायां हेतु इति। पुरंजन उपाख्यान में जो पितृहु और देवहु बताते हैं, तो एक होता है कर्म मार्ग, एक होता है भक्ति मार्ग बोलो या ब्रह्म जिज्ञासा बोलो। तो कहते हैं इसमें कर्मकांड तदेवं सम्यक, सम्यक रूप से कर्मकांड ज्ञानाद अनंतरम, कर्मकांड ज्ञान होने के बाद ब्रह्मकांड गतेषु केषुचिद वाक्येषु, ब्रह्मकांड गत जो कुछ कुछ वाक्य है जो अभी बताया, एतानी वाक्यानि बताया ना, तो वो वाक्य स्वर्गादि आनंदस्य वस्तु विचारणा दुख रूपत्तम, स्वर्ग में जो आनंद की बात बताया गया, अगर वस्तु विचार किया तो दुख रूपी है। यहां से कुछ सूक्ष्म आनंद है, इतना तक है, बाकी वो दुख रूप है। दुख रूपत्वात् अव्यभिचारी सत्वागत्व, और अव्यभिचारी दुख रूपत्व व्यभिचारी सत्वागत्व, सॉरी व्यभिचारी सत्व, व्यभिचारी सत्व का मतलब जिसका स्थिति परिवर्तनशील है। व्यभिचारी मतलब जो साधारण संसार में व्यभिचारी वो बात नहीं है। व्यभिचारी मतलब संचारी, जो आते जाते रहते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, ये बराबर नहीं रहेगा। तो स्वर्ग आदि सुख का तो दुख रूप है, वो भी चिरस्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। इसी ज्ञान पूर्वकम ब्रह्मणस्तु अव्यभिचारी परमानंदत्वेन, और ब्रह्म का जो ब्रह्म सुख है वो अव्यभिचारी है, परमानंद स्वरूप है। इसलिए सत्वत्व ज्ञानमेव, और वो सत्य है या असत्य है, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा हेतु, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे।
देखो एक अथो और अथ शब्द पे कितना लड़ाई चल रहा है। और देखोगे वेदांत में व्याख्या में सूत्र व्याख्या में उसमें तो इतना मोटा मोटा बोई है प्रथम उसमें। अब ये संक्षेप में समझ लो, क्योंकि भागवत के पहले जीव गोस्वामी जी इसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं, क्योंकि इसके आधार पर पूरा ये जो वस्तु निर्देश है ना, इसके आधार पर तो पूरे भागवत चर्चा है। इसका ध्यान करना है भागवत में। अध्ययन का मतलब क्या है? सिर्फ ध्यान ही करना या उपासना भी है, और उनका पूजन भी है, उनका स्तुति भी है, वही प्रार्थना भी है, ये सब बात। अथात देखो इत्यस्य अर्थे लब्धे, अथ अत इसका तो अर्थ मिल गया, तब निर्गलित अर्थमेवाह सत्यमिति। उससे जो निर्गलित अर्थ है वो कौन है? सत्यम परम सर्वसत्तादौ अव्यभिचारी सत्वाकम इत्यर्थः परम इत्यनेन अन्मयात्। जितना सत्व है, सत्ता मतलब जिनके एग्जिस्टेंस है, सत्ता मतलब ये समझो इस सत्ता में आए, कहते हैं ना राजनीतिक पार्टी सत्ता आने मतलब ये एग्जिस्टेंस जिसका है। क्षमता में आने को सत्ता में आना कहता है, लेकिन वो सत्ता की बात वो अर्थ यहाँ नहीं लगता है। राजनीतिक पार्टी कोई क्षमता में आया, बोला कि अमुक पार्टी सत्ता में आए, लेकिन ये सत्ता वो सत्ता मतलब जिनके एग्जिस्टेंस है। तो सर्वसत्वाकत्वम सर्वसत्वादौ अव्यभिचारी सत्वाकम इत्यर्थ परम इत्यनेन अन्मयात्। तो कहते हैं बाकी जो सत्ता है क्या मिथ्या है? जगत मिथ्या है? नहीं है ना? नहीं। परंतु उनके सत्वत्व ब्रह्म के सत्वत्व के ऊपर निर्भरशील है। ब्रह्म के कारण उनके एग्जिस्टेंस है। सूर्यमंडल, सूर्य है तो सूर्यमंडल का अस्तित्व है, सूर्य है तो सूर्य किरण का अस्तित्व है, सूर्य के ऊपर ही सूर्य का प्रतिबिंब का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं अस्तित्व। सूर्य मंडल भी सत्य है, सूर्य किरण भी सत्य है, सूर्य का प्रतिबिंब किसी जल में किसी में वो भी सत्य है, परंतु ये सब सूर्य की सत्ता के ऊपर निर्भर करते हैं, उस पर डिपेंडेंट है। इसमें कहते हैं जो सर्व सत्वादो अव्यभिचारी सत्वाकम इत्यर्थ परम इत्यनेन अन्मयात्। ध्यान किसको किया जा रहा है? ये जो छोटा छोटा सत्य है इसको किया जा रहा है या परम सत्य का किया जा रहा है? ध्यान क्या सूर्य रश्मि को करने की कह रहे हैं, या सूर्य की प्रतिबिंब की कर रहे हैं, या सूर्य मंडल की कर रहे हैं, या सूर्य का कर रहे हैं? सूर्य का है। सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म इत्यत्र श्रुतो, प्रमाण देना पड़ता है, ऐसा तो नहीं, प्रमाण दिए तुरंत। सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म वेदों में कहा गया, च ब्रह्म इत्यनेन तदेव मन्यस्व तदिच्छाधीन सत्वागत्वेन व्यभिचारी सत्वागत्वम आयाति। तदेव मन्यस्व, उसी ब्रह्म का ध्यान करो जिनको तद इच्छाधीन सत्वागत्वेन, उनके इच्छा अधीन है बाकी सबकी एग्जिस्टेंस। ये मिथ्या नहीं है परंतु ब्रह्म का अधीन है, ब्रह्म की इच्छा के अधीन है। तो इसलिए ये जो सत्य, ये भी जगत सत्य है, मिथ्या तो नहीं है, परम सत्य ब्रह्म है। समझ आ रहे हैं कि सिर के ऊपर से जा रहे हैं? तो उनकी इच्छाधीन सत्वागत्वेन व्यभिचारी सत्वागत्वम आयाति। ये जो संसार सुख आने जाने वाले, ये जो एग्जिस्टेंस आने जाने वाले, एक स्थिति में नहीं रहने वाले, ये ब्रह्म की इच्छा के अधीन है, इसलिए वो परम सत्य है, ये सत्य है। समझ में आया? सूर्य परम सत्य है, सूर्य किरण भी सत्य है, परंतु ये सूर्य किरण सूर्य के अधीन है। सूर्य के एग्जिस्टेंस पर ही इसका एग्जिस्टेंस निर्भर करते हैं, अस्तित्व। सूर्य का अस्तित्व नहीं रहने पर सूर्य किरण का अस्तित्व नहीं रह सकता, सूर्य के अस्तित्व नहीं रहने पर सूर्य का प्रतिबिंब का अस्तित्व नहीं रह सकते। लेकिन प्रतिबिंब सत्य है, बिंब है इसलिए प्रतिबिंब है, बिंब है इसलिए प्रतिबिंब है। तदेतत्, तदेतदवधि व्यभिचारी सत्वाकमेव ध्यायन्तो वयम्, 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 त
देखो कितना सुंदर बता रहे। अब तक हम ये व्यभिचारी सत्पक का ही ध्यान करते थे, ये जो संसार की वस्तु का ध्यान करते थे, जो कुछ भी, या स्वर्ग सुख का ध्यान करते थे, अनुसंधान करते थे, चिंतन करते थे, वयम इदानीं तु अव्यभिचारी सत्पकं ध्यायामः। अब जब भागवत की प्रारंभ हुआ तो हम अव्यभिचारी सत्व जो है, जिनका स्थिति परिवर्तन नहीं होता है, भगवान एक रूप है, कुटस्थ है, निर्विकार है ना, संसार के सब वस्तु विकारी है। तो अब तक तो हम विकारी का ध्यान कर रहे थे, अब से हम अव्यभिचारी सत्व जो है उनका ध्यान वयम ध्यायामः। समझ में आई अब बात? सत्यं परं धीमहि, यही चल रहा है अभी तक। अथ परत्वनो व्यनक्ति धामनेति। अब एक एक करके शब्दों को देखो कैसे करके एनालिसिस किया जा रहा है। अब परत्व, श्रेष्ठत्व कैसे? अब दोनों सत्व है। अब ये बोल रहा है ये सत्य, ये परम सत्य है। क्यों परम सत्य है? वो पूर्व पक्ष ही होगा। सूर्य परम सत्य है, किरण सत्य है, जीव सत्य है, परंतु ईश्वर परम सत्य है। यही तो बात है ना। तो परम सत्य क्यों है? वो क्या परत्व है, क्या श्रेष्ठत्व है? धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। धामना, देखो परत्वमेव व्यनक्ति धामना इति। ये धामना इति, ये धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, इसके द्वारा उनका श्रेष्ठत्व वर्णन कर रहे हैं। कौन का श्रेष्ठत्व? ब्रह्म का, जो नित्य एक स्थिति में है, जिसकी स्थिति परिवर्तनशील नहीं है, जिसकी स्थिति। अब क्या बोल रहे हैं देखो, ये धाम शब्द न अत्र प्रभाव उच्यते प्रकाशो वा। यहाँ धाम शब्द से कोई अर्थ होता है अमर कोश में, गृह देह तीर्थ प्रभाव धामानी इति अमर। अमर कोश के अनुसार धाम शब्द से गृह अर्थात घर का भी समझा जाता है, शरीर को भी धाम कहा जाता है, पीठ अर्थात कांति, शरीर का जो कांति है, तेज है, उसका भी धाम शब्द से कहा जाता है, और प्रभाव को भी धाम शब्द से कहा जाता है। प्रभाव जैसे है ना, अमुक अमुक पुलिस ऑफिसर के प्रभाव से सब शांति हो गया। वो साक्षात नहीं है, वहां हो सकता है वो अपने ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन सारे बदमाश जब जानेंगे कि अमुक पुलिस अधिकारी है, तो उनके प्रभाव से ही वहां शांति हो जाएगा। ये मैं दृष्टांत स्वरूप समझा रहा हूं, जागतिक सांसारिक दृष्टांत है। तो ये प्रभाव को भी धाम कहा जाता है। तो आप देखो यहाँ दिए हैं, गृह देह तीर्थ प्रभाव धामानी इति अमरादि नानार्थ वर्गात न तो स्वरूपम। कहते हैं धामना मतलब अपने स्वरूप के द्वारा निरस्त को नहीं किया, अपने प्रभाव के द्वारा। प्रभाव उच्यते प्रकाश होगा, जैसी सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा या प्रभाव के द्वारा, जो ही बोलो, अंधकार दूर कर देता है। जब अंधकार दूर हो जाता है तो अंधेरा में आदमी का जो भ्रम रहते हैं कि इसमें हो सकते है चोर है इस कमरे में, या हो सकते है इसमें कोई खतरनाक सांप है, परंतु जब तक अंधेरा है वो स्पष्ट नहीं होगा क्या है नहीं है। जब सूर्य प्रकाश करेंगे तो देख ही जाएगा कुछ है कि नहीं है तो क्या है, सांप है क्या, चोर है क्या, बदमाश है क्या, या अमृत रखा है क्या, सब कुछ दिख जाएगा। धामना स्वेन, धाम के द्वारा, स्वरूप के द्वारा नहीं। गेहो देहो तीर्थ प्रभाव धामानी, ये जो नानार्थ वर्ग शब्द है, इसके लिए जीव गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ धामना स्वेनो, स्वेनो मतलब अपने प्रभाव के द्वारा, मतलब साक्षात उसी पुलिस ऑफिसर के जाके बदमाश को पीटना नहीं पड़ता। मैं दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं पुलिस ऑफिसर का। जब बदमाश जानेंगे कि यहाँ बड़ा खतरनाक पुलिस ऑफिसर आया, पीटेंगे, कुछ इधर उधर हो तो हालत खराब कर देंगे, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। इसका नाम है प्रभाव। तो स्वयं आके पीटा क्या उसको, तो ऐसे भगवान स्वयं आके कुहक निरस्त नहीं करेंगे। कुहक क्या है यहाँ बता रहे, उनके प्रभाव से खत्म हो जाएगा। स्पष्ट है? तथा कुहक शब्द देना अत्र, अब किसको निरस्त कर रहे हैं? कुहक है क्या? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, नित्य कुहक का निरस्त करने वाले जो परमात्मा है। तो कुहक क्या है? कुहक शब्द देना अत्र प्रतारण कृत उच्यते, चीटर। प्रतारण कृत
बोलने से संस्कृत शब्द है, उसके अंग्रेजी में बोलने से आसानी होगा। चीटर, प्रतारक, जो प्रताड़ना करते हैं लोगों को। चीटिंग बोलने से ज्यादा आसानी समझते हैं हिंदी भाषी भी, हाँ? प्रताड़ना बोलने से नहीं समझते। तो यहाँ कुहक शब्द मतलब होता है प्रताड़नाकृत, प्रताड़ना नहीं, प्रताड़ना करने वाले, जो प्रताड़ना करते हैं उसको कुहक बताया गया यहाँ। तो प्रताड़ना क्या करने वाले? अरे कौन प्रताड़ना कर रहे हैं हमें, कौन चीटिंग कर रहे हैं? तच्च जीवो स्वरूपो आवरण विक्षेपकारित्वादिना माया वैभवम जेहम। प्रताड़नकृत कौन है, चीटर कौन है? कहते जीव के स्वरूप आवरण और विक्षेप करने वाले माया वैभव है, चीटर है, जो चीटिंग करते हैं जीव को। उसका प्रभाव भगवान के प्रभाव से क्या होगा? निरस्त हो जाएगा। आवरण क्या होता है? जीव का जो प्रकृति स्वरूप है उसको ढक देता है और उसके ऊपर दूसरे कुछ स्वरूप लगा देता है। हम लोग दृष्टांत देते हैं, किसी का मकान दखल कर लिया तो उसका नेम प्लेट था लगा हुआ, वो व्यक्ति का ही मकान है ना। मकान तो कब्जा कर लिया और नेम प्लेट मिटा के दूसरा नेम प्लेट लगा देते हैं। तो माया ऐसा करता है, जीव को अपने स्वरूप से विस्मृत कर देता है, पता नहीं चला किसका घर है ये, और दूसरे कुछ लगा देगा उसमें नेम प्लेट कि अमुक व्यक्ति है, अमुक ये है। ये सारे जो है मायाकृत उपाधि, आरोप है, ये विक्षेप है। आवरण होता है, असली स्वरूप को तो आवरण कर दिया और ये उपाधि के द्वारा उसको विक्षेप कर दिया और कुछ बना दिया। तो ये है चीटर। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये माया वैभव यहाँ कुहक बताया गया। प्रताड़नाकृत कौन है? माया वैभव। लेकिन है किसका ये? भगवान का ही माया है, और कोई नहीं है। किसका है माया? माया किसके है जो प्रताड़ना कर रहे जीव को? भगवान का ही तो माया वैभव है। तदुक्तं माया बुधश्च चिच्चत्या कैवल्य स्थित आत्मनि। ये सब प्रमाण दे रहे शास्त्रों से। तस्यापि अर्थात माया को दूर करके भगवान कैवल्य में रहते हैं, अर्थात केवल रहते हैं, माया प्रभाव से भगवान नहीं रहते हैं। परंतु जीव माया प्रभाव में प्रताड़ित होने की योग्य है। आप देखो, कहते हैं तस्यापि शक्तिर आगंतुकत्वे। अब ये कह दिया जाए इसमें, फिर तस्यापि उसमें भी पूर्व पक्ष आएगा। आप कहते हो शक्ति, शक्ति तो आगंतुक हो सकते हैं, किसी के अंदर कोई शक्ति आ गया, उसके द्वारा कुछ कर दिया। पुलिस ऑफिसर का ही बात मान लो, दृष्टांत समझ जाओगे। जब तक वो पुलिस पोस्ट में है तब तक उसको एक शक्ति दिया गया। वो अगर रिटायर हो गया या बर्खास्त हो गया, उसका प्रभाव रहेगा? नहीं रहेगा। वही आदमी रहेगा, लेकिन बदमाश भी डरेगा नहीं, क्योंकि जो शक्ति उनको सरकार से अर्पण किया गया था वो शक्ति आगंतुक था। आगंतुक था ना, सरकार ने उसको एक पोस्ट ही तो दिया था। जब बदमाश डरता था उससे, वो चाहे कैसे भी आदमी हो, जब वो पोस्ट हट जाएगा तो फिर डरेगा, फिर कुहक निरस्त होगा। तो ये यहाँ पूर्व पक्ष आ रहा है, शक्ति तो आगंतुक हो सकता है। स्वेन इत्यस्य वैयर्थम स्यात्, ये आगंतुक नहीं है। धामना स्वेन, अपने प्रभाव के द्वारा। ये जो पुलिस ऑफिसर जो करते हैं सरकार के प्रभाव के द्वारा, संविधान के प्रभाव के द्वारा, जैसे भी बोलो, दृष्टांत स्वरूप बता रहा हूं, क्योंकि उनका एक आगंतुक शक्ति है। परंतु भगवान जिस प्रभाव के द्वारा ये जीव प्रताड़नाकृत माया को निरस्त करते हैं, वो शक्ति भगवान को स्वयं का है, कहीं से दिया हुआ नहीं है, कोई आगंतुक नहीं है। उनका स्वरूपगत शक्ति है, स्वरूप में ही है वो। क्यों? ऐसा नहीं होने से स्वेन शब्द व्यर्थ हो जाएगा। धामना स्वेन तृतीय विभक्ति है, अपने प्रभाव के द्वारा। स्वस्वरूपेण इत्येव व्याख्याते तु सेन इत्यनैव चरितार्थतः स्यात्। उनका स्वरूपगत शक्ति स्वस्वरूपेण इति एव व्याख्याते तु सेन इत्यनैव चरितार्थतः स्यात्। अगर कोई कह दे कि अपने स्वरूप से ही हो माया को दूर कर देंगे,
तो उसका मतलब ये आता है, मैं दृष्टांत देता हूं तब समझ पाओगे। उसी पुलिस ऑफिसर चाहे उनका सरकार पद दे नहीं दे, एक व्यक्ति है ना, वो आके उनके प्रभाव से सारे खत्म कर देंगे, होगा क्या? पुलिस ऑफिसर की नहीं। और भगवान भी अपने स्वरूप में आके अर्थात साक्षात रूप धारण करके आगे माया निरस्त करेंगे, ये जरूरी नहीं है। उनके प्रभाव से माया निरस्त हो जाएगा, यहाँ यही बताया है। सेनो इत्तनेन एव सेनो इत्तने नैव चरितार्थता स्यात् स्वस्वरूपेण इत्येव व्याख्याते तु। अगर कोई कहे भगवान स्वयं जाके निरस्त कुह करते हैं तो फिर स्वयं ये तो व्यर्थ हो जाएगा। अपने प्रभाव के द्वारा स्वयं जाने की जरूरत नहीं। अभी यहां वर्णन कर रहे हैं, यथा कथंचित तथा व्याख्याने भी कुहक निरसन लक्षणा शक्तिरेव आपद्यते। अगर कोई ऐसा व्याख्यान भी करे कि भगवान ही स्वयं ही इसको माया को दूर कर देते हैं, फिर भी उसमें तो कुहक निरसन करने वाले शक्ति को ही बताया जाएगा ना। भगवान क्या माया का चांटा मार के हटाएंगे? तो वो शक्ति के द्वारा ही तो हटाएंगे। बात तो वही होगी। कोई अगर ऐसा भी बोले तथा कथनचित तथा व्याख्याने भी, अगर कोई कहे भगवान अपने स्वरूप के द्वारा ही माया को दूर कर देंगे, ऐसा व्याख्यान होने पर भी कुहक निरसना लक्षणा शक्ति रे आपद्यते। कौन लक्षण के द्वारा उस शक्ति का लक्षित किया गया? कुहक निरसन रूप लक्षण के द्वारा। जैसे गो लक्षण की शासनाधिपत्यम, तो ये शक्ति का लक्षण क्या है? कुहक निरसन। कहां चला गया? साच साधक तमतरूपा तृतीया व्यक्ति। ये व्याकरण में जो वो होता है कारक विभक्ति, उसमें कहते हैं साधकतम जो होता है तृतीय होता है। साधकतम अर्थात साधन, कोई वस्तु साधन करना है, उसमें तृतीय विभक्ति कोई प्रकार की इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसमें सबसे जो जरूरी इंस्ट्रूमेंट है, जो सबसे ज्यादा सहारा करने वाले, वो तृतीय विभक्ति लगेगा। तो इसलिए स्वेन आय तृतीय विभक्ति है। धामना स्वेन, हाँ साधकतम, हाँ सबसे ज्यादा साधन करने के लिए जरूरी उपयुक्त साधकतम, वहां तृतीय विभक्ति लगती है। साचा सा मतलब वो माया शक्ति की स्त्रीलिंग है। साचा साधकतमता रूपा तृतीया व्यक्ति, तृतीय विभक्ति के द्वारा उसको इसलिए बताया गया साधकतम। कारणम, कारणम जो है ना साधकतम कारणम। कुछ देर में हम लोग निकलने जाएंगे तब इसका व्याकरण में बहुत व्याख्यान है। जी गुरु जी। साधकतम कारणम, क्यों ज्यादा ये छेड़छाड़ कर रहे हो? चालन कर दो ना। साधकतमं कारणम और कारण तृतीया एतेन, इसके द्वारा क्या हुआ? माया तत्कार्य विलक्षणं यद वस्तु तत्तस्य स्वरूपम इति स्वरूप लक्षणम अपि गम्यम। स्वरूप लक्षण जिसके द्वारा स्वरूप को लक्षित किया जाएगा वो स्वरूप लक्षण है। किसके द्वारा स्वरूप को लक्षित किया जाएगा? उस ब्रह्म को, उस भगवान को, उस परमेश्वर को। स्वरूप को कैसे आप लक्षित करोगे? वही बता रहे हैं। एतेन माया कार्य विलक्षणं यद वस्तु तत्तस्य स्वरूप लक्षण। माया कार्य से विलक्षण, विलक्षण मतलब माया कार्य रूप लक्षण के द्वारा जिनको लक्षित नहीं किया जा सकता है। समझ में नहीं आ रही अब तक? माया कार्य के लक्षण रूप लक्षण द्वारा जिसको लक्षित नहीं किया जा सकता है वो माया कार्य विलक्षण है। माया विलक्षण है, माया तत्कार्य विलक्षण है, माया कार्य से भी विलक्षण है। यद वस्तु तत्तस्य स्वरूपम, वही उनका स्वरूप। इति स्वरूप लक्षणमपि गम्यम्। तच्च सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म इति नित्य विज्ञानम आनंदं ब्रह्म इति श्रुति प्रसिद्ध है। कहते वेदों में कैसे बताया गया? कहते हैं सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासीत। उपनिषद है, उपनिषद का बात है वेदों का। और नित्यं विज्ञानम आनंदं ब्रह्म इति श्रुति प्रसिद्धमेव
एतत् श्रुति लक्षकमेव च सत्यमिति विन्यस्तम। ये जो श्रुति जिसको लक्षित करते हैं, ये सारे वेद वाक्य जिनको लक्षित करते हैं, सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म, नित्यं विज्ञानम आनंदं ब्रह्म, ये जो श्रुति प्रसिद्ध श्रुति लक्षकमेव च सत्यम इति विन्यस्तम, ये श्रुति लक्षकमेव सत्यम, ये इस प्रकार से विन्यास किया। तदेवं स्वरूप शक्तिश्च साक्षादेव उपक्रांता। तो उसके मतलब क्या होता है इसमें कि ब्रह्म का अपना स्वरूप शक्ति है, कहीं आगंतुक शक्ति नहीं है। सुनो और देखो तब पता चलेगा। तो स्वरूप शक्ति तो निशक्ति ब्रह्म तो नहीं है, आगंतुक शक्ति तो नहीं है, स्वरूप शक्ति है। तो उनके स्वरूप शक्ति तो साक्षात देव उपक्रांत। इससे क्या प्रमाण आता है? ब्रह्म शक्तिहीन नहीं है, शक्तिमत ब्रह्म है, स्वरूप शक्ति। अतः सुतराम एवं अस्य भगवत्तम स्पष्ट। स्वरूप शक्ति युक्त जो है वो तो भगवान ही होंगे, ब्रह्म तो निशक्ति है। ब्रह्म के बारे में तो ये ध्यान की बात नहीं बताएगा। अतएव भगवत्तम स्पष्टम कहा गया। अतः सुतराम एवं अस्य भगवत्तम स्पष्टम अथ सत्वत्व युक्ति दर्शयति यत्र इति यत्र त्रिसर्गो मृषा। सत्वत्व अपना युक्ति दिखाते हैं श्रीमद् भागवत। क्या युक्ति दिखाते हैं? यत्र त्रिसर्गो मृषा। ब्रह्मत्वात् सर्वत्र स्थिते। ब्रह्म कहाँ है? जो सर्वत्र है। मैंने पहले ही बताया, ब्रह्म छोड़कर तो कोई रह नहीं सकता है, जो अनंत ब्रह्म है। वासुदेवे भगवती यस्मिन् स्थित त्रयाणां गुणानां भूतेन्द्रिय देवतात्मको यस्यैवेशितुः सर्ग अपि अयम अमृषा। अर्थात भगवान वासुदेव के ऊपर, वासुदेव ये जो है यस्मिन, ये सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण सप्तमी। अरे पूरा जगत कहाँ पे है? भगवान पे ही तो है। भगवान तो दिखा दिया मेरे उधर में सारे अनंत कड़ी ब्रह्मांड है, तो अपने पेट में दिखा दिया। उसका मतलब क्या होता है? भगवान में सारे जगत स्थित है, इनके बाहर तो कुछ नहीं रह सकता है। जब वो अनंत है, इन्फिनिट है, उनके बाहर तो कुछ नहीं हो सकता है। तो वासुदेव में ही जगत स्थित है, देखा जाए एक तरह से। जैसे लेकिन हमारे आचार्य जो वो उस तरह से व्याख्यान किया, जैसे सूर्य में ही सारे जगत स्थित है, पर सूर्य रश्मि के द्वारा पालित हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। इस संसार कैसे मेंटेन है? सूर्य रश्मि नहीं रहे तो रहेगा संसार? दोष लग रहा था। हाँ, आगे बताया। तो इस तरह से वासुदेव में ही सारे जगत है, और वासुदेव के द्वारा ही जगत पोषित पालित हो रहे हैं। वासुदेव के ही आश्रित है, वासुदेव के द्वारा ही रक्षित है, और ध्वंस भी होगा तो वासुदेव के द्वारा ही होगा। स्पष्ट है। तो यहां कहते हैं ब्रह्मत्वा सर्वत्र स्थिते वासुदेवे भगवती यस्मिन् स्थिता त्रयाणां गुणानां। और 3 गुण जो है ये भी तो वासुदेव में स्थित है माना जाएगा। त्रिगुणमय जो प्रकृति है वो भी वासुदेव में स्थित है, अलग तो कहीं नहीं हो सकता। तो त्रयाणां गुणानां भूतेन्द्रिय देवतात्मक। भूत इंद्रिय देवता। भूत होता है तमोगुण से प्रकाश, इंद्रिय होता है रजोगुण का प्रकाश, देवता होता है सत्वगुण का प्रकाश, ऐसे कहा जाता है देवतात्मक। यस्यैव ईशितुः सर्ग अपि अयम अमृषा। यस्यैव ईशितुः, और ये जो सृष्टि है, सर्ग मतलब सृष्टि, भूतेन्द्रिय देवतात्मक जो सृष्टि है, त्रिगुणमय जो सृष्टि है, वो भगवान वासुदेव में स्थित है, और भगवान वासुदेव के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। ईशितुः, समझ में आई बात? भगवान के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। सर्ग अपि अयम अमृषा। जब वासुदेव सत्य है तो उनके सृष्टि जो है ये भी अमृषा। अमृषा मतलब अमिथ्या, मृषा के मतलब मिथ्या, अमृषा के मतलब अमिथ्या मतलब सत्य। यहाँ ही प्रत्यय लग गया। नहीं प्रत्यय लगता है जहां कॉन्सोनेंट होगा अर्थात व्यंजन होगा, वहां अ लग जाएगा, और जहां स्वर वर्ण होगा अन लग जाएगा। अवस्थित नहीं, अनवस्थित, अन लग गया। मृषा नहीं अमृषा। मृषा नहीं किया। हाँ, वो बाद में बताएंगे, अलग चीज है। अत्र त्रिसर्ग अमृषा।
अमृषा क्यों कहते हैं? त्रिस्वर्ग ओकर है ना, यहाँ पदांतादति, ऑटोलोक तो ए और अलोप भी हो सकता है, अभी रह सकते हैं। लोग भी हो सकते हैं। अब लोप हो गया तो इसलिए अमृषा दिखते हैं, लेकिन अमृषा भी कहा जा सकते हैं। अदर्शनंग लोप, दिखते नहीं है इसलिए लोप। अदर्शनंग लोप प्रसक्तश्च अदर्शनंग लोप संगस्य, अदर्शनंग लोप है ना, जी। तो ये जरूरी नहीं कि अलोप हो गया, दिखता नहीं है अमृषा, इसलिए वो अमृषा व्याख्या भी हो सकता है, क्योंकि पहले जमाने में वो एस करके जो लुप्त आकार का चिन्ह कभी नहीं दिया जाता था। ये सारे आधुनिक है, समझाने के लिए। हाँ, समझाने अभी समझाने के लिए दिया जाता, पहले नहीं दिया गया था। इसलिए अमृषा है कि निशा है, इसीलिए कब तर्क नहीं कर सकते। वहां हो सकता है था, हो सकता नहीं था, दोनों ही व्याख्यान चलेगा। अभी के नए नए जमाने के कुछ विद्वान कहते हैं ये पंडितों का बहुत बड़ी गलती है, इसलिए आज झगड़ा हो रहा है इस बात पे। अमृषा है या अमृषा है, मिथ्या या सत्य है, दोनों ही तो हो सकते हैं उसमें। और वो लोग क्यों नहीं लगाया ये चिन्ह? সত্যি হবে, কেন মিথ্যা লিখবে ওটা? अमृषा तो यहाँ पर जो है वो उनकी कहना है, छोड़ दो अभी। ये लंबाई करना पड़ेगा क्लास, क्योंकि ऐसी छोटा छोटा क्लास करने से पूरा जिंदगी में आप पढ़ा नहीं पाऊंगा। आपको क्रम संदर्भ पहले ये चल रहे श्लोक, हालांकि आगे जाके इतना बड़ा रखना सब श्लोकों का नहीं है, कहीं कहीं है। वो जल्दी जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप लोगों को समझना भी जल्दी समझना पड़ेगा। तो ये बात है। तो भूतेंद्रिय देवतात्मक, आप समझ गए बात? यस्य वे ईशितु सर्ग अपि सर्ग ओपी, ये सृष्टि भी अमृषा सुक्त्यादु रजतादिकमिव आरोपित न भवति। यह मायावादी क्या कहते हैं? ये मिथ्या है सृष्टि, शुक्ति में रजत आरोपित हुआ है। प्रातिभाषिक सत्य मानते हैं, वो तो 3-4 सत्य मानते हैं ना मायावादी, एक पारमार्थिक सत्य, एक प्रातिभाषिक सत्य। जब तक प्रतिभात हो रहा है, शुक्ति मतलब झिनुक, समुद्र किनारे झिनुक पड़े है, चांदनी के आले में देख रहे चमका रहा है तो लग रहा है वो चांदी पड़ा है। तो मायावादी कहते हैं जब तक प्रतिभात हो रहा है, प्रतिभा से हो रहा है चांदी का, तब तक चांदी सत्य है। जब देखेगा कि चांदी नहीं है, तब नहीं तब फिर मिथ्या हो गया। मिथ्या क्या? आप बात समझो, कहते हो आरोपित है। ये संसार के सत्य अपेक्षित सत्य, आरोपित सत्य है। जब तक वो देखता है मैं ब्रह्म हूं, फिर सारे मिथ्या हो गया। ये उनकी बात है, इसको खंडन कर रहे हैं। शुक्तादो रजतादिकमिव आरोपित न भवति, ये अमृषा सत्य है। शुक्ति में रजत नहीं दिख रहे हैं, जो संसार देख रहा है संसार सत्य है। परंतु किंतु यतो वैमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति अप्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तद विजिज्ञास्व तद ब्रह्म। यहाँ पूरा नहीं दिया, यतो वैमानि इति श्रुति प्रसिद्धे ब्रह्मणि यत्र सर्वदा स्थितत्वात्। ये जो श्रुति में प्रसिद्ध ब्रह्म लक्षण है 33 उपनिषद का, इसमें स्थित होने के कारण ये जगत सत्य है। सूर्य का किरण कब माना जाएगा? जब तक सूर्य की अस्तित्व है, किरण भी तो सत्य है। तो सूर्य नहीं मानोगे तो किरण भी नहीं है। अब इसको आगे जाके और खतरनाक किया है, आगे अब जाऊंगा तो आप लोगों को और मुश्किल हो जाएगा। आज यहाँ तक रहने दूं? हाँ, अब ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि दूसरी प्रसंग आगे ब्रह्म सूत्र आ गया, दूसरी व्याख्यान कर रहे हैं और मायावाद भी खंडन हो रहा है। अभी इसमें इस पेज में बताता हूं मैं, ये लगभग ये संपूर्ण होने वाले 1 2 3 4 पेज। প্রতিদিন একটা করে পেজ পড়লে আপনি জায়গা হবে। हाँ, हर रोज अगर एक पेज करूं, काल अगर एक पेज करूं तो आप कम से कम ये पूरा कर 12 13 14। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।